ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના ભણકારા વાગી રહ્યા છે। ગમે ત્યારે ચૂંટણી જાહેર થાય તેવી શક્યતાઓ છે। ત્યારે વિવિધ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓની વડોદરામાં આવન જાવન શરૂ થઈ ગઈ છે। વડોદરા ખાતે આવેલ રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી। પત્રકારો સાથેની વાર્તાલાપમાં અશોક ગેહલોતે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખનું એનાઉન્સમેન્ટ રાખ્યું છે। ગુજરાત રાજ્ય કોરોનામાં ભાજપ સરકારના કારણે બદનામ થયું છે। ખોટા આંકડા, અવ્યવસ્થા અને અસંખ્ય મોત સહિત અનેક સવાલો છે। ભાજપની ગૌરવ યાત્રાનો લોકો વિરોધ કરે છે। ગૌરવ યાત્રા ધરાર નિષ્ફળ પુરવાર થઈ છે। અમે સરકાર બનાવી ભાજપના શાસનનો અંત લાવીશું। ભાજપ લોકતંત્રની ધજિયા ઉડાવી રહ્યું છે। અમે ચૂંટણી દરમિયાન કરેલા દાવા પૂર્ણ કરીએ છીએ। જ્યારે ભાજપ આદર્શ ગામ, સ્માર્ટ સિટીની વાતો કરે છે પરંતુ વાસ્તવમાં ઠેકાણા નથી। આમ આદમી અમારી હરીફની લિસ્ટમાં પણ નથી। દિલ્હીવાળા મોદીના દોસ્ત છે। પંજાબમાં શું થઈ રહ્યું છે તે સૌ કોઈ જાણે છે। તેમને મત માંગવાનો નૈતિક અધિકાર પણ નથી। ભાજપના શાસનમાં વિકાસ અત્યારે પણ ગાંડો છે કારણ કે તે દેખાતો નથી। કોંગ્રેસ મુક્તની વાતો કરવાવાળા ખુદ મુક્ત થઈ જશે। હવે જનતા સમજદાર બની છે। લોકાર્પણ ઉદ્ઘાટનના નામે ખોટા પ્રચાર પ્રસાર ઉપર વિશ્વાસ નહીં મૂકે। ભાજપ ભગવાનના નામે રાજનીતિ કરે છે અને આપ તે નીતિ अपनावी रही है। आपको मालूम है कि चुनाव वोट में आ चुका गुजरात और कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। अनाउंसमेंट क्यों रोका गया है वो आप सब जानते हैं। और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं और गुजरात के अंदर रहे हैं, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर हर वीक आ रहे हैं यहाँ पर मोदी जी। और मैंने सुना है कोई 90,000 करोड़ के जो अभी तक उद्घाटन शिलान्यास किए हैं, तो लगातार ये कैंपेन चल रहा है उद्घाटन समारोह का और शिलान्यास समारोह का। जानबूझ के इलेक्शन कमीशन तब तक उनका पूरे प्रोग्राम नहीं हो जाए तब तक वो अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। ये नई परंपराएं शुरू हो रही है इलेक्शन कमीशन में भी और देश के अंदर भी, जो अनफॉर्चुनेट है। पर जो भी वो करें उनकी मर्जी है, पर हमने तैयारी कर रखी है। पता नहीं प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि कांग्रेस जो है साइलेंटली काम करे गाँव के अंदर। हम लोग साइलेंटली कैंपेन भी कर रहे हैं। साइलेंटली कैंपेन करने के क्या मायने, पहली बात तो हमें ये समझ में आई उनकी बात, पर हमारा कैंपेन चल रहा है चाहे शहर हो चाहे गाँव हो। हमें पूरा विश्वास है कि 27 साल का जो कुशासन गुजरात के अंदर, गुजरात मॉडल की बातें की गई। अब आप हम लोग देख रहे हैं कि वो मॉडल क्या था, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल बदल लिया गया। कोरोना में जो हालात बने गुजरात के, पूरी बदनामी पूरी गुजरात की हुई, पूरे देश के अंदर। अहमदाबाद के अंदर कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, एम्बुलेंस के अंदर जिप लगी थी, कितने लोग मारे गए, आरोप लगते हैं छिपाए गए, इंजेक्शन तक गए बीजेपी के दफ्तर से मारे जा रहे थे वैक्सीन के। तो वो तमाम बातें आपकी जानकारी के अंदर हैं। ये देखिए, ये अभी जो देश में हालात बना दिए हैं एनडीए गवर्नमेंट ने और मोदी जी ने और इनके साथियों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे वो इनके सभी साथी जो भी हैं, मैं समझता हूँ कि उसका परिणाम है कि जो इश्यू बेस्ड राजनीति होती है, ये महंगाई है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था है देश की, ये मुख्य मुद्दे देश के भविष्य के लिए ये हैं। नई पीढ़ी का भविष्य कैसे बनेगा, कि देश के हालात क्या हैं आज और क्या रहने वाले हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति है, कानून व्यवस्था के अलावा जो संविधान की रक्षा करने की बात है, इन पे बहस होनी चाहिए आपस के अंदर। इनमें जो बहस करते तो जेल जाता बेचारा। आपके कितने साहित्यकार पत्रकार जेल में हैं, किसी को मालूम है क्या? अभी छोटा 2 साल के बाद में जो केस हुआ था एक लड़की का गुजरात के अंदर, वो रात को जला दिया था बेचारी को, जो डेथ हो गई थी उसकी रेप के बाद में। पत्रकार आ रहा था बाहर से, उसको अरेस्ट कर लिया, अब जाके छूटा वो। तो कहने का मतलब ये जो हालात है ना, इसमें ये फिर ये सगुबे छोड़ते रहते हैं। अब भगवान का नाम लेके आप एक नई बैच शुरू करना चाहते हैं, तो केजरीवाल जी भी उसी लाइन में चल रहे हैं जिस लाइन में बीजेपी चल रही है देश के अंदर।
कब मुझे बात करनी है माइनॉरिटी की, कब नहीं करनी, वो तय करते हैं। हम तय नहीं करते। हमारा तो एक प्रकार से प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम एक सा है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता देश हित के अंदर। वो लोग क्या कर रहे हैं कि सुविधा के अकॉर्डिंग टू बात कर रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हो चाहे वो बीजेपी हो। जो बात जो है कई बार मीडिया में चल पड़ती है, जैसे कहते हैं राजनीति में दिखता होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। So everyone is okay within Congress. नहीं, ये कांग्रेस के संविधान के अकॉर्डिंग टू फैसला किया है। जी. हमेशा जो भी चुनाव होते हैं प्रेसिडेंट के, उसके बाद में पहली मीटिंग होती है वर्किंग कमेटी की, और वर्किंग कमेटी बदल जाती है स्टीयरिंग कमेटी के अंदर। तो वो फैसला हुआ है, तो जो उस वर्किंग कमेटी है उस पर ना मैं हूँ ना शशि थरूर जी है। उसकी कोई तो वजह- पूरे देश में गलतफहमी पैदा की जा रही है कि शशि थरूर जी को भी नहीं दिया उस कमेटी के अंदर। समझिए आप, वो खाली जो उसमें उस वक्त में है वर्किंग कमेटी के मेंबर है या स्पेशल इन्वाइटी है, वो तमाम स्टेरिंग कमेटी में आ गए। अब वो आप बता दी, मैं पढ़ता हूँ अखबार के अंदर। ये मीडिया के जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं जो कवर करते हैं, उनकी ड्यूटी भी है कि तय तक जाना चाहिए कोई बात को। ये हमारे जो नेता हैं यहाँ स्थानीय, वो आपको बताएंगे कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा। इसकी जानकारी मैं नहीं रखता हूँ, मैं तो आपके बीच में अपनी बात कहना आया हूँ। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो भाजपा चेहरा कौन रहेगा? भाजपा जो है जिस रूप में अहम और घमंड में चल रही देश के अंदर, आप समझे, तो इसलिए वो इस प्रकार की अहम और घमंड लोग तो चलता नहीं किसी का भी, और कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो चुनाव हार रहा है इस बार। सर आपने सोशल सिक्योरिटी की बात करी, आपने सोशल सिक्योरिटी की बात करी। सर ऐसा कोई रोल, मतलब मॉडल आप अपने जो सरकारें हैं कांग्रेस की, वहाँ पे कोई ऐसा अप्लाई करेंगे आप, मतलब करना चाहिए? करें हम तो मैंने कहा ना आपको, हम 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निःशक्त जनों को। नहीं सर, आपने बीमा की बात करी, जो इंश्योरेंस की बात करी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इंश्योरेंस 10 लाख का बीमा है, कृषि का बीमा कई राज्यों में भी होगा, पर हमारी स्कीम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे 5 लाख बीमा है केंद्र सरकार का खुद का, और हमने 10 लाख का दिया एक राज्य ने। तो ये मॉडल क्यों नहीं पूरे देश में लागू हो? सर हमारे को- OPS है, मान लीजिए, सोशल सिक्योरिटी भी है। आप किसी कर्मचारी को पूछ लीजिए, 35 साल तक वो अगर टेंशन में रहेगा कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो पता नहीं मुझे, जो क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम है उसको जोड़ दिया शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में क्या स्थिति रहती है, उसके अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगी उसको। तो आप कल्पना कीजिए कि वो मान लो 35 साल बाद में यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है और वो युद्ध हो गया, उस वक्त में शेयर मार्केट गिर गया, तो आप बताइए कि पेंशन उसको उस रूप में मिलेगी, तो इनसिक्योरिटी होगी ना उसकी। हमने सिक्योर कर दिया उसको, ओल्ड एज पेंशन की तरह मिलेगी आपको, DA के साथ में बढ़ेगी। जो ओल्ड एज पेंशन होता है उनकी एक प्रकार से सिक्योरिटी हो गई है। तो हमारे पास तो सारी स्कीम हमारी सोशल सिक्योरिटी बेसिक है।